गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम पढ़ेंगे CHSL की 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश के PYQ कर रहे हैं CHSL के साथ ही साथ मैंने मैथ्स के PYQ करवा दिया, आप जाके प्लीज चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के करते स्टार्ट सेशन। पहले क्वेश्चन एरर का है, आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर अ गुड क्रॉप दिस ईयर। तो जो विल के साथ यहाँ पे ING लगाया ये नहीं आता है, विल प्लस ING नहीं आता है। ठीक है, विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं। ठीक है, तो विल प्रेज राइट। ठीक है, ही विल प्रेइंग विल प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ एरर, माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द प्राइस एट द गेट नंबर 6। देखो इसमें मेरे को तो कोई एरर लग नहीं रही है, लेकिन एसएससी ने ये बताया कि इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि देखो माय स्टूडेंट्स आर, ठीक है स्टूडेंट्स को तो आर लगेगा, वेटिंग फॉर देयर प्राइस एट द गेट नंबर 6। गेट नंबर 6 गेट भी मेंशन तो डेफिनेट होगा, द लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नो एरर, बाकी आप देख लेना अपना भाई। नेक्स्ट, I am very much obliged of my friend for the help he rendered to me. तो आई एम वेरी रिच obliged to my friend, तो मैं बहुत आभारी हूँ अपने दोस्त का कि उसने मेरी मदद करी। ठीक है, obliged। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो जहाँ भी अगर आपको कहीं भी जो ये obliged है या फिर थैंकफुल दिखाओ, तो टू हम कब यूज़ करेंगे? टू हम यूज़ करेंगे जब कोई पर्सन हो, किसी भी पर्सन की बात हो रही हो। ठीक है, तो टू वहाँ पे टू यूज़ करेंगे। और इसमें अगर फोर जो है हम कब यूज़ करेंगे? जब किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर को। तो ठीक है, ऑब्लिक्ट ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा फॉर द हेल्प, ऑब्लिक्ट ऑफ फोर नहीं सर, हाँ जी, तो ऑब्लिक्ट ऑफ की जगह ऑब्लिक्ट टू माई फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एरर का है, शी विल बीइंग स्टडिंग फॉर हर एग्जाम टुमारो। विल बीइंग स्टडिंग बी प्लस बी में भी ING है और स्टडी में भी ING है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो विल बी स्टडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो विल बीइंग इज रॉन्ग। ठीक है, पैसेज आ गया। Oil is almost certainly one of the ocean's greatest resources. 33% of the world's oil comes from the seawater fields in seas. Oils are liquids that easily burn and do not dash in water. तो ये कॉम्प्रिहेंशन किसके ऊपर है? रिगार्डिंग ऑयल, और ऑयल कहाँ से मिलता है हमें? 33% जो है वर्ल्ड जो ऑयल मिलता है उनको, वो वाया सी से मिलता है। ठीक है, तो ऑयल आर लिक्विड, ऑयल एक ऐसा लिक्विड होता है जो इजिली बर्न हो जाता है एंड डू नॉट इन वाटर। डिजोल्व हो गया, डिफ्यूज नहीं हो सकता, डिफ्यूज होना बंद होना, मेल्ट नहीं, मतलब मेल्ट मतलब पिघल जाना, और एवापोरेट मतलब उड़ जाना, तो डिजोल्व इज राइट। ठीक है, पहले में डिजोल्व आ जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ टाइम दे आर मेड ऑफ चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। लगभग वो कैसे बनते हैं? कार्बन की चेन से और हाइड्रोजन के एटम से। देर आर 3 डैश टाइप ऑफ ऑयल्स। यहाँ पे तीन तरह के ऑयल्स हैं। इनिशियल नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। ओरिजिनल क्या? क्रूड निकलता है पहले, तेल, कच्चा तेल निकलता है, फिर उसको बाद में उसका वो करके उसको स्टाइज करके उसको फिर पेट्रोल डीजल बनता है हमारा। अर्ली नहीं होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑयल, तो थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑयल। ठीक है, इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, mineral essential and fixed oils. From plants, essentials are thin scented oils because they frequently have an odor. Essential oils are dash in perfumery. अच्छा, जो एसेंशियल जो प्लांट से अगर ऑयल मिलता है वो थिन और सेंटेड होता है बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली हैव एन ओडोर। ओडोर का मतलब क्या होता है?
सुगंध, ठीक है। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। फ्रेग्रेंस हो जाएगा, फ्रेग्रेंस, सेंट, परफ्यूम, ठीक है। तो अप्लाइड नहीं होगा वो, ऑपरेटेड कैसे होगा? एम्प्लॉयड का तो कोई जिक्र नहीं यहाँ पे, तो यूटिलाइज इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, aromatic extraction processes like cold pressing, distillation and extraction are typically used to prepare essential oils. Fatty acids are used by animals and plants to make fixed oils. They are especially non-volatile oil that are found in the seeds of cotton, corn, flax, sunflowers, peanuts, coconuts and olives, as well as in fatty animal tissues. Mineral oil are dashed from the petroleum. Mineral oil क्या करता है? पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होता है ना। मिनरल ऑयल आर प्रोड्यूस, कहाँ से मिलता है प्रोड्यूस करने से? इन्वेंटेड क्या है आप इन्वेंट क्या कर रहे हैं भाई? इन्वेंट नहीं होगा, फैब्रिकेटेड नहीं होगा, प्रोड्यूस इज द सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। तो मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम व्हिच हैज बीन अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम सी ऑर्गेनिजम्स काइटन्स। मिनरल ऑयल्स आर वन ऑफ द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स विद लोएस्ट प्राइसेस। मिनरल ऑयल्स आर, जो मिनरल ऑयल होता है वो कलरलेस होता है एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। दे आर मेड अप ऑफ डैश ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दे आर मेड ऑफ, तो क्या कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। किसी कॉम्बिनेशन से बने होते हो? हाइड्रोकार्बन से, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा किसका? मेरिट का। इसका मतलब होता है योग्यता। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ठीक है। रिजल्ट नहीं होगा। ट्यूमुल्ट का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ काट, ट्यूमर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नियोप्लाज्म एक वर्ड होता है। ओकल्ट क्या होता है? रहस्यमय, ठीक है। अल्टीरियर, मिस्टीरियस, हिडन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम मेरिट का क्या हो जाएगा? फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग का, ठीक है। कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट होता है। ये तो इजी था, इसको कुछ समझाने लायक है नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश इन माय शूलेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो शूलेस की स्पेलिंग ये होती है, इन फ्यूचर पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। शूलेस, फाइन। तो द डैश इन माय शूलेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्या होती है? नॉट, नॉट क्या? गांठ, ठीक है। जो गांठ थी मेरे शूलेस में वो ट्रबल कर रही है। नेक्स्ट, खुलने में या बंद होने में जो भी है। नेक्स्ट, that can substitute underlying segment, ठीक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। if you are thinking about investing in share markets, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में, isn't it make sense to find an expert? isn't नहीं होता है वो, यहाँ पे isn't नहीं आएगा। देखो रूल समझो आप, देखो यहाँ पे आपको क्या मेक दिख रहा है? मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। और ठीक है, डिड नहीं लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, इस तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा विद दिस रूल, ठीक है। डू इट का तो कोई सीन ही नहीं बनता है यहाँ पे। डजंट इट इज द सुटेबल फॉर दिस, ठीक है। गुड क्वेश्चन, स्टार करता है उसको मैं। नेक्स्ट फिर से एंटोनिम पूछा किसका? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यानी जरूरी जो होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो पीरियोडिक होता है, ठीक है। पीरियोडिक या फिर रोटेटिव भी बोल सकते हैं ना उसको, रोटेटिव। प्रोडक्टिव नहीं होगा। ट्राइबल का मतलब क्या होता है? तो इस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब नेग्लिजिबल, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट फिर से इडियम पूछा इन्होंने। इंडिपेंडेंस डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट डे,
इम्पोर्टेंट डे या फिर मेमोरेबल डे। फाइन दिस। नेक्स्ट, appropriate option, select that can substitute the underlying segment in the given sentence. We lived on the bank of a mighty river, broad and deep, that have always silently rolling on to a vast undiscovered ocean. तो यहाँ पे आप एक चीज समझना, जो ये डाटा है किसके लिए लगा है? रिवर के लिए लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हैज आ सकता है। तो वॉज कैंसिल हो जाएगा, वर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं वॉज नहीं कैंसिल होगा, एक सेकेंड, हैज कैंसिल होगा ना, तो बट हैज। और जो हमारा वर है, वर भी कैंसिल हो जाएगा। तो वॉज यहाँ पे सूटेबल है। अच्छा, हैज के साथ वर्ब थर्ड आती है, यहाँ पे रोलिंग लिखा हुआ है, हैज प्लस वर्ब थर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो वॉज प्लस आई एन जी, वॉज प्लस आई एन जी इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, हम ऑफ ऑन टू फिल इन द बैंक्स। नमिता स्टिल कैन नॉट डैश द पेन ऑफ हर कैट्स अनटाइमली डिमाइस। अच्छा, अनटाइमली और डिमाइस का मतलब बताओ। अनटाइमली मतलब कोई टाइम नहीं, उसका डिमाइस का मतलब क्या होता है? किसी तरह का निधन हो जाना, उसकी मौत हो जाना। ठीक है, एक और मतलब होता है इसका, वसीयत करना, वसीयत करना। ठीक है, तो नमिता है वो कैन नॉट डैश द पेन ऑफ, क्या नहीं करा, बियर नहीं कर पा रही थी उसकी बिल्ली की बिना टाइम से जो मौत हो गई थी उसका। ठीक है, ये वाले बियर आप जानते होंगे, बेयर। बेयर का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ नंगा। ठीक है, नहीं बोलते हैं इसको। तो बेयर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blanks. A sailor was dashed through the high tides. ये भी होमोनिम्स का क्वेश्चन है। सीलिंग कौन सी होती है? दीवार वाली सीलिंग होती है। स्वेलिंग सूजन होती है जो हमारी। सेलिंग विजन होता है, तो सेलिंग होता है। सेलर क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेलिंग, इजी। नेक्स्ट, इडियम पूछा है, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन द पॉन्ड। टू पीस इन द पॉन्ड का मतलब क्या होता है? दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। तो वेरी सिमिलर टू ईच अदर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। द क्राउड गेव देम अ डैश ऑफ अप्लॉज, राउंड ऑफ अप्लॉज। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन भाई। यल नहीं होगा, लोड नहीं होगा, लाफ नहीं होगा। ठीक है, राउंड ऑफ अप्लॉज, ये तो इजी था। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। एप्लीकेशन आर टू बी सेंड टू द स्कूल्स ईमेल आईडी बिफोर 30 जून। एप्लीकेशन जो है वो भेजी गई हैं स्कूल के द्वारा वाया ईमेल आईडी बिफोर 30 जून। ठीक है, सब इसमें तो एप्लीकेशन प्लूरल हमारा आर फॉलो कर रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंड टू द स्कूल्स ईमेल आईडी बिफोर 30 जून। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग गलत है, क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे ई मिसिंग है इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. The painting look good in this room. पेंटिंग लुक नहीं होता, लुक्स। पेंटिंग क्या है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रेसोनिस लगेगा। लुक हमारा प्लूरल होता है, लुक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है अंडरलाइन वर्ड का। They gave us the impression that Clara was a cold and calculating woman who was only after power. कैलकुलेटिंग क्या होता है? यानी कि बहुत चालू काइंड ऑफ। ठीक है, मैनिपुलेटिव होगा इसका। कैलेस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो निर्दयी होता है, ड्यूअल बोल सकते हैं हम। ठीक है, अनस्क्रूपुलस का मतलब, स्क्रूपुलस का सिनोनिम आया था पहले। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पे अन दिखा हुआ है तो बेईमानदार हो जाएगा, जो ईमानदार नहीं होता। स्क्रूपुलस का मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, स्क्रूपुलस, ये अनस्क्रूपुलस है। ठीक है, तो मैनिपुलेटिव हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है। जेंटलमैन ऑलवेज गो फॉर लॉफुल अप्रोच बट रोजिस चूज डैश वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो जो जेंटलमैन होते हैं वो हमेशा लॉफुल अप्रोच लेते हैं, बट जो रोजिस, रोजिस का मतलब क्या होगा यहाँ पे?
लाल गुलाबी होना, यानी कि जो बेढंग से काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं। ठीक है, इलीगल नहीं होगा यहाँ पे, इलीगल कैसे होगा भाई? हाँ तो लीगल नहीं होगा, एंटोनिम पूछा था हमसे, तो लीगल तो यही हो जाएगा। लेजिटिमेट भी नहीं होगा, सोफिस्टिकेट भी नहीं होगा, इलिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 4 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं शिफ्ट सेकंड के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर।